हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्यूबर्टी इन द फीमेल। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होती है आप सबको पता है। वो एज जब इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाए, मैच्योरिटी तक पहुंच जाए। ठीक है, उसको प्यूबर्टी बोला जाता है। या फिर आप बोल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सीन इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, जब इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाए। तो अब आपने पढ़ना है कि जो आपकी प्यूबर्टी है उसके जो साइंस हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आपका जो फर्स्ट साइन होगा प्यूबर्टी का वो होगा, आप प्यूबर्टी को क्या बोल सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट साइन जो आपको फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का देखने को मिलेगा वो होगा थैलार्की। थैलार्की इज़ द टर्म यूज्ड फॉर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। ठीक है, यानी क्या देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी फीमेल्स के अंदर। सेकंड जो साइन होगा वो क्या होगा, प्यूबार्की। ठीक है, प्यूबार्की का मतलब प्यूबिक एरिया पे क्या, हेयर्स की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट होगा एडिनार्के। एडिनार्के मीन्स एक्जिला हेयर्स। ठीक है, एक्जिला के मतलब एक्जिला के हेयर हैं उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट साइन क्या होगा आपका, इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, फीमेल की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो पेल्विस है वो वाइड हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा, मेनार्की, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये आपका क्या है, लास्ट साइन होता है प्यूबर्टी का। बाकी ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्यूबर्टी की एज में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आपसे एज पूछी जाए कि एज क्या होती है प्यूबर्टी की, तो उसको आप क्या बोलोगे, 10 to 14 ईयर। ठीक है, 10 to 14 ईयर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्यूबर्टी देखने को मिलेगी फीमेल्स के अंदर। ठीक है, द एज ऑफ प्यूबर्टी आपको बता रखी है। ये वही सारे साइन है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब और ओवरीज मैच्योरिटी तक पहुंच जाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। ब्रेस्ट में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। प्यूबिक और एक्जिला में हेयर की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। हाइट इंक्रीज हो जाएगी। पेल्विस वाइड हो जाएगा और फैट डिपॉजिट शुरू हो जाएंगे होने, स्पेशली एट द हिप्स और ब्रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे फीमेल के आपको फैट डिपॉजिट देखने को मिलेगा। अब जो हमने इसके अंदर पढ़ना है, इन सारे साइंस में से डिटेल में जिस चीज़ को पढ़ना है वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको आप क्या बोलते हो, मेनार्के, स्टार्टिंग ऑफ फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक आपने आज डिटेल के अंदर पढ़ना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबसे पहले उनकी स्टडी करते हैं। GnRH, FSH, एस्ट्रोजन, LH, प्रोजेस्ट्रॉन। ये 5 हार्मोन होते हैं जो आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करके रखते हैं। GnRH होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन आपको पता ही है। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये 5 हार्मोन हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करके रखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है, ओवरी से। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या आपने देखना है कि 2 साइकिल आपको पता होनी चाहिए, एक यूट्राइन साइकिल, एक ओवेरियन साइकिल। 2 साइकिल आपकी साथ साथ चलती हैं, ये ओवेरियन साइकिल और यूट्रस साइकिल। ठीक है, ये हम जो ये प्रोसेस है दोनों को मिला के पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, देखिए आपकी बुक के अंदर भी दिखा रखा है, ये हाइपोथैलेमस है आपका, जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या रिलीज करता है आपका, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। या तो आप इसको ये बोल सकते हो, या फिर आता है आपका GnRH। ठीक है, GnRH जो आपको अभी मैंने बुक से बताया था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन आपका क्या करता है, ये हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या मैसेज देता है, ये 2 हार्मोन रिलीज करने के लिए। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका क्या करेगा, कहाँ पे जाएगा, आपकी ओवरी के पास जाएगा। ओवेरी के अंदर क्या करेगा, ओवेरी के अंदर आपने बहुत सारे फॉलिकल्स देखे थे, उन फॉलिकल्स की क्या करवाएगा, मैच्योरेशन शुरू करवाएगा। जैसा इसका नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देगा, किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, ओवरी के पास, ओवरी के भी कोर्टेक्स रीजन में जाके। ठीक है, और जो LH है वो कहाँ जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के पास। ये हम जब पढ़ेंगे जब कॉर्पस ल्यूटियम आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या प्रोसेस शुरू करनी है, यानी सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्टिमुलेट बाय प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है आपका हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। वो एक्टिव होके कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, GnRH। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका कहाँ पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक है, कौन सी सेल्स के पास, गोनेडोट्रोप सेल्स के पास। ये सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी की गोनाडोट्रोफ सेल्स रिलीज करती हैं। ये एफएसएच आपका कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर जाता है। इस एफएसएच के जो रिसेप्टर्स हैं वो आपकी ओवरीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स ऑन द ओवरीज। ओवरीज में जाके ये क्या करता है, स्टिमुलेट द प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर ग्रोथ। क्या करेगा, फॉलिकल्स को क्या करेगा, ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। अभी देखिए ओवरी का डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, कहाँ पे था आपकी बुक के अंदर। ये आपकी ओवरी थी, ठीक है। ये आपके क्या थे, छोटे छोटे फॉलिकल्स थे। इन फॉलिकल्स के ऊपर कौन सा आपका हार्मोन आके अटैच होगा, एफएसएच, ठीक है। वो एफएसएच आएगा, इन हार्मोन्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ के लिए, तभी ये ग्रो हो रहे हैं आपके, ठीक है। अब जैसे जैसे ये हार्मोन्स, ये जो आपके फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करते जाएंगे, वैसे वैसे ये आपके ग्रेफियन फॉलिकल्स सिक्रीट करेंगे क्या, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करेंगे, आपका ग्रोन ग्रेफियन फॉलिकल सिक्रीट द एस्ट्रोजन, ठीक है। और ये जो एस्ट्रोजन है फिर ये कहाँ पे जाएगा, आपका यूट्रस के पास जाएगा। यूट्रस में जाके एस्ट्रोजन क्या करवाएगा, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसकी थिकनेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये आपकी यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर हैगी, उसकी थिकनेस को बढ़ा देंगे। पहले अगर वो इतने एमएम की थी, 1 mm की, तो वो अब 10 mm की हो जाएगी। किसके इन्फ्लुएंस की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन के, जो कहाँ से आया है, ग्रेफियन फॉलिकल्स जो ग्रो हो रहे थे उन्होंने उसको रिलीज़ किया था, ठीक है। तो आपके यहाँ 3 हार्मोन्स आपने पढ़ लिए हैं, जो मैंने शुरू में हार्मोन्स के नाम बोले थे ना। जीएनआरएच पढ़ लिया आपने, एफएसएच पढ़ लिया है और एस्ट्रोजन पढ़ लिया है। कौन कहाँ से रिलीज़ हुआ है ये भी आपको पता चल गया। आगे है आपका, फिर क्या होगा, जब आपके ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वापस से आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जब सारे के सारे ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज़ करेंगे। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम हो जाता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी रिलीज़ करती है क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, एलएच। ये जो एलएच है ये आपका फिर कहाँ पे आएगा, ब्लड से होता हुआ ये ओवरी के पास आएगा। ओवरी में आते ही ये क्या करेगा, रप्चर करवाएगा ग्रेफियन फॉलिकल। जैसे ही ये हार्मोन आपका एलएच ओवरी के पास आता है, जो आपका ग्रोन ग्रेफियल फॉलिकल था वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। रप्चर होने के बाद अब आपको पता है उसके अंदर क्या चीज़ थी जो ग्रो कर रही थी, आपका ओवम हो रहा था ग्रो, तो ओवुलेशन की जो प्रोसेस है वो हो जाती है एलएच के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। ओवुलेशन मतलब क्या, आपका एग रिलीज होना। ये देखिए ये मैक्सिमम मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल था, जैसे ही एलएच हार्मोन इसके ऊपर आता है ये क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है और जो ओवम अंदर था वो आपका बाहर निकल जाता है। तो ये क्या बन गया आपका, या इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, ओवुलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ये आपका रेस्ट ऑफ बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। कौन इसको करता है, एलएच हार्मोन ही इसको कन्वर्ट करवाता है। देखिए ओवुलेशन के बाद क्या होगा, एलएच मेक द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस जो ल्यूटियम है, कॉर्पस वर्ड हमेशा बॉडी के लिए यूज़ होता है, ल्यूटियम वर्ड येलो के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ल्यूटियम वर्ड जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब येलो ही होगा। तो एलएच क्या करेगा, बचे हुए ग्रेफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रिपेयर हो गया है वो सिक्रीट करेगा प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को सिक्रीट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज होके कहाँ जाता है, आपका यूट्रस के ऊपर जाता है। यूट्रस की भी कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर के पास जाता है। ये भी वही काम करेगा जो एस्ट्रोजन कर रहा था। क्या करेगा, आपकी जो ये यूट्रस की ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लड आपकी एंडोमेट्रियम लेयर के पास आए और उसकी थिकनेस क्या हो जाए, मेंटेन रहे, ठीक है। एंड मेंटेन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर। ये क्या करता है, आपका थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या क्या हो रहा है आपका। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही ये आपकी प्यूबर्टी एज आती है, हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है आपका, वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। वो पिट्यूटरी क्या करती है, एफएसएच को रिलीज करती है। एफएसएच रिलीज होकर आपके फॉलिकल्स के पास आएगा। ये फॉलिकल्स उस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या हो जाएंगे, ग्रो करना शुरू करेंगे। जैसे ही ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो ये अपने पास से क्या रिलीज करते हैं, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। वो एस्ट्रोजन हार्मोन आपके यूट्रस के पास जाता है। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है, फुल ऑफ ब्लड सप्लाई उसको प्रोवाइड करता है। जैसे ही ये ग्रो हो जाते हैं आपके
में ये जो फॉलिकल्स हैं वो आपके ग्रो हो जाएंगे जैसे ही, तो क्या होगा, वापस से पिट्यूटरी के पास मैसेज जाएगा। पिट्यूटरी क्या करेगी, LH हार्मोन को रिलीज़ करेगी। LH हार्मोन के आते ही क्या होगा, ये जो फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, उसमें से ओवम बाहर निकल जाएगा, जिसको आप ओवुलेशन की प्रोसेस बोलते हो, जो कि डे 14 पे होती है। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ही ये बचा हुआ जो ग्रेफिन फॉलिक्यूल था उससे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। किसके इन्फ्लुएंस में, LH के इन्फ्लुएंस में। अब ये जो बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, ये आपके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करेगा। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये कहाँ पे जाएगा, यूट्रस की वापस एंडोमेट्रियम लेयर के पास जाएगा और उसकी थिकनेस को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है कि ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए, अगर आपका जो ये है ओम जो ये बाहर निकला है, अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम आपका 3 महीने तक मेंटेन रहेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया यानी अब क्या है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। अगर होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा आपका 3 मंथ के लिए। ठीक है, प्लेसेंटा की तरह वर्क करेगा ये, उस ओवम को खाना पीना और हॉर्मोन्स सब यही प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर क्या ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, इसके पास स्पर्म नहीं पहुँचता है, तो क्या होगा, आपका ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये धीरे धीरे डिग्रेड होना यानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो किसकी फॉर्म में बन जाएगा, ये कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस वर्ड वही बॉडी के लिए आता है, एल्बिकन्स वर्ड वाइट के लिए आता है। ये जो येलो बॉडी थी वो अब वाइट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, डे 28 पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, ये आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ क्या हो जाएगी, वापस से बाहर निकल आएगी। तो ये प्रोसेस आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, आई होप आपको मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है पूरे स्टेप वाइज। ठीक है, तो अभी थोड़ा देखते हैं बुक से भी क्या कुछ है आपका। बुक में भी वही सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, देखिए वही दे रखा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ने FSH भेजा, फॉलिकल्स मैच्योर हुए, फॉलिकल मैच्योर हुए तो क्या हुआ, LH हार्मोन आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से वापस ओवुलेशन की प्रोसेस हुई, ओवुलेशन हुआ। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट किया। ठीक है, जो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा। ओवुलेशन होने के बाद अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होगा, वो यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड यानी प्लेस हो जाएगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। अगर ओवम एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, नई साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से बुक में भी वही चीज़ समझा रखी है जो मैंने आपको वर्बली दिखाई है, समझाई है। ठीक है, फिर आपकी ये कुछ बुक में और डायग्राम दे रखे हैं। देखिए ये सबसे फर्स्ट, इसमें आपको क्या दिखा रखा है, ये साइकिल्स आपको दिखा रखी है। सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे छोटा फॉलिकल, फिर वो ग्रो कर रहा है, न्यू ओवेरियन फॉलिकल कंटेन डेवलपिंग ओवम। ठीक है, डेवलपिंग ओवम इनके अंदर है। ये क्या कर रहे हैं, आपका ओवेरियन जो फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं। मैंने यही बताया था आपको, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे होगा तो क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा, यानी ये ब्रेकडाउन होके बाहर निकल आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, आपका कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, आपका सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है, फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे डीजनरेट करना शुरू हो जाएगा अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो। एक तो ये चीज़ आपको दिखा रखी है ओवेरियन साइकिल। ठीक है, ओवरी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, पहले ये ग्रो करते हैं, फिर ओवुलेशन होता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करता है, फिर वो डीजनरेट होता है। ये प्रोसेस क्या है, आपकी ओवेरियन साइकिल। नेक्स्ट आपको दिखा रखी है यूट्रस साइकिल। यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, यूट्रस के अंदर क्या होगा, पहले इन्होंने मेंस्ट्रुअल फ्लो से शुरू कर रखा है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम थी आपकी, ये डिग्रेड हुई है। बेसल लेयर थी एंडोमेट्रियम की, ये क्या होगी आपकी, धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल फ्लो में 4 दिन ये आपकी टूट के निकल के आ जाती हैं। उसके बाद क्या, दोबारा से प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होती है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव यानी दोबारा से एंडोमेट्रियम बननी शुरू होती है। 10 दिन तक क्या है, ये पूरी तरह से प्रिपेयर होती रहती है जब तक आपका ओवुलेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज का मतलब है कॉर्पस ल्यूटियम वाली फेज। उसके दौरान क्या होता है, पूरा प्रोजेस्टेरोन मिलता है आपकी एंडोमेट्रियम को, तो इसकी जो थिकनिंग है वो और ज़्यादा हो जाती है। ये आपकी क्या है, यूट्रस साइकिल है, यानी एंडोमेट्रियम किस तरह से काम करती है। यहाँ देखिए, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपकी एंडोमेट्रियम होगी, ये जब होगी जब आपका ओवुलेशन हो चुका होगा और कॉर्पस ल्यूटियम बना होगा। तो ये सिक्रीटरी फेज कॉर्पस ल्यूटियम वाली फेज होती है, इसको आप ल्यूटियल फेज भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है 14 डेज। ओवुलेशन के 14 डेज बाद ही आपकी क्या आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपकी एक ये फेज़ है जिसके अंदर आपके हॉर्मोन्स दिखा रखे हैं, ठीक है। ये आपकी ओवेरियन हार्मोन साइकिल है। फर्स्ट जो डायग्राम था वो आपका ओवेरियन साइकिल थी कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। नेक्स्ट आपकी यूट्राइन साइकिल थी, यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। और अब ये है आपकी क्या, ओवरी के अंदर आपके ये हॉर्मोन्स का लेवल, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखा रखा है आपको, एस्ट्रोजन दिखा रखा है। एस्ट्रोजन कब इंक्रीज़ होते हैं, जब आपके फॉलिकल स्टिमुलेट यानी ग्रो करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो फिर क्या होगा, ओवुलेशन होगा, एलएच आएगा। एलएच के आने के बाद आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल आपका सिक्रीटरी फेज़ में हाई होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ल्यूटियल फेज़ में तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई होगा, और आपकी जब फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहे होंगे, जो ये ब्लू लाइन है ये एस्ट्रोजन के लिए है, येलो लाइन आपकी किसके लिए, प्रोजेस्ट्रॉन के लिए। स्टार्टिंग में दोनों का लेवल, मतलब स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और बाद में आपका प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ेगा। तो ये आपको ये दिखा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ ली है इसके अंदर, उसके बाद क्या चीज़ बचती है, मेनोपोज बचता है आपका इसके अंदर। अब देखिए आपने मेनार्के तो बोला उस कंडीशन को जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी आ रही है। मेनोपोज किसको बोलेंगे, अब मेनोपोज क्या है, 45 से 55 ईयर तक, ठीक है। क्या होता है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है इस एज में, 45 से 55 ईयर की उसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये हार्मोन्स हैं आपके, ये क्या करते हैं, अपना लेवल, इनका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। ओवरीज भी आपकी टाइम के साथ लेस रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। उसके बाद आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेस्ट की भी श्रिंकेज हो जाएगी, जो आपके ये एक्सिलर प्यूबिक में हेयर आए थे, जो आपके चेंजेस आए थे वो सारे ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है। ब्रेस्ट की श्रिंकेज हो जाएगी, एक्सिलर और प्यूबिक हेयर भी आपके धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। एट्रोपी हो जाएगी सेक्स ऑर्गन की, जैसे आपकी ये ओवरीज हैं इनकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बोन मास आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, जो स्किन है वो थिन हो जाएगी, ठीक है। मूड चेंजेस देखने को मिलेंगे, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, और क्या होगा, बोन मास आपका कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। स्लो इंक्रीज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फीमेल को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब तक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहती है तब तक आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये साइंस हैं जो आपको मेनोपॉज की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ख़त्म होता है, उसके बाद हम कोई नया सिस्टम शुरू करेंगे। थैंक यू गाइज़।